वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ डॉक्टर हबीबुर रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स हाइड्रोकार्बन्स में, ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स में आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 14 को और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स को। क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स? आज पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स को। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। Preparation of alkenes. Alkenes are generally prepared by elimination reactions. Alkenes को आम तौर पे तैयार करते हैं elimination reaction से, ठीक है। अब स्टूडेंट्स elimination क्या होता है? elimination का मतलब होता है निकलना और बीटा का मतलब होता है स्टूडेंट्स अगर दो कार्बन हो तो पहले कार्बन को अल्फ़ा बोलेंगे, दूसरे कार्बन को बीटा। तो अगर बीटा में से कोई ग्रुप निकल जाए तो इसे बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक। अच्छा जी, तो इन दिस प्रोसेस, इस अमल में टू एटम्स और ग्रुप्स ऑन एडजेसेंट कार्बन एटम्स आर रिमूव्ड। इस अमल में दो एटम्स या ग्रुप्स साथ साथ वाले कार्बन एटमों से निकलते हैं। क्या मतलब हुआ स्टूडेंट्स? यानी एडजेसेंट का मतलब है साथ साथ, ठीक है। अगर दो कार्बन इस तरह देखिए जी साथ साथ बने हुए हों, एक कार्बन से एक एटम निकल जाए, ठीक, मैं इसे बना लूँ एक दफ़ा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इधर भी मैंने क्लोरीन लगा दिया, इधर H, ठीक है, इधर भी H। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ से मैंने क्लोरीन को निकाल दिया और साथ मैंने हाइड्रोजन को निकाल दिया, ठीक। तो दो साथ साथ, ठीक है, ये वाले ये स्टूडेंट्स, ठीक है। बाकी रह जाएगा CHH और इधर CH और नीचे भी H, ठीक। अब स्टूडेंट्स देखिए क्या होगा कि इधर एक इलेक्ट्रॉन बच गया हाइड्रोजन निकलने से, इधर क्लोरीन के निकलने से। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन फिर आपस में डबल बॉन्ड बना देंगे, ठीक। ये दोनों आपस में क्या बना देंगे स्टूडेंट्स? डबल बॉन्ड। यानी एक अल्फ़ा और एक बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकल गया और इन्होंने फिर क्या बना दिया? डबल बॉन्ड, ठीक। ये बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस कहलाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। क्योंकि बीटा कार्बन में से क्या निकल रहा है? बीटा कार्बन में से हाइड्रोजन निकला। इस अमल में दो एटम या ग्रुप्स साथ साथ कार्बन से निकल जाते हैं, ठीक, ठीक है। तो अच्छा जी, तो ये ठीक है, साथ साथ कार्बन में से एक में से हाइड्रोजन और एक में से क्लोरीन निकल गया, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड, और इसके नतीजे में बन जाएगा डबल बॉन्ड जैसा यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो चलिए जी आगे। इसके मेथड्स में पहला है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल में से पानी का निकल जाना, अल्कोहल में से पानी का क्या होना? निकलना। अब स्टूडेंट्स मैं ज़रा डायग्राम बनाकर, स्ट्रक्चर बनाकर आपको पहले समझाने की कोशिश करता हूँ। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास CH और इधर भी CH2 है, यहाँ H लगा हुआ है और इस कार्बन पर भी यानी साथ वाले पर भी एक H लगा हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इधर भी फर्ज करते हैं कार्बन लगा हुआ है CH3। अच्छा जी, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर ये जो पहला कार्बन है CH2, इसके साथ ही ऊपर OH लगा हुआ है, ठीक है। अब इसका नाम क्या होगा? 1 2 3, 3 कार्बन है स्टूडेंट्स। पहले पे अल्कोहल है तो उसका नाम होगा 1 और 3 कार्बन को कहेंगे प्रोपा और आखिर में ओल लगा देंगे, 1 प्रोपानोल, ठीक। तो अब स्टूडेंट्स इसमें होगा क्या? देखिए एक यहाँ जो दो कार्बन थे OH और H वाले, ठीक है, यहाँ हम H2SO4 इस्तेमाल करेंगे। ये इस दोनों में से एक से H और एक से OH को रिमूव कर देगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो गया। बाकी जो रह गया CH2 ये वाला और उसके साथ स्टूडेंट्स ये जो है CH और उसके बाद ये CH3। देखिए ये पूरा स्ट्रक्चर बाकी मैंने उतार दिया, वाटर निकालने के बाद जितना स्ट्रक्चर था वो हमने उतार दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास अब ये स्टूडेंट्स इस जगह में जो H और OH निकला, इधर दो इलेक्ट्रॉन बच गए, ये डबल बॉन्ड बना देगा इस जगह पर। तो अब ये क्या बन गया स्टूडेंट्स? 1 2, देखिए अच्छा, रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन एटम, निकलना पानी के साथ साथ कार्बन के एटमों से, ये वाला, ठीक है।
7 कार्बन से। अल्कोहल में से बाय हीटिंग गर्म करने पर विद डिहाइड्रेटिंग एजेंट, पानी निकालने वाले एजेंट की मदद से। अब डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स कहते हैं पानी निकालने वाले को, यानी कोई भी चीज़ जो कंपाउंड से पानी निकाल दे, जैसे H2SO4 की हम बात कर रहे थे, ठीक है। तो इस पानी को निकाला किसने? H2SO4 ने। तो इस कॉल्ड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, इसे हम कहते हैं पानी अल्कोहल से पानी निकालना। अब डिहाइड्रेटिंग एजेंट खुद क्या स्टूडेंट्स? रिएजेंट्स दैट कैन रिमूव H2O फ्रॉम अल्कोहल्स, वो चीज़ें जो निकाल देती हैं पानी को अल्कोहल में से, आर कॉल्ड डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स, को कहते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स। इसमें क्या है? कंसनट्रेटेड H2SO4, कंसनट्रेटेड H2SO4 यानी गाढ़ा H2SO4, और उसके अलावा एल्युमिनियम ऑक्साइड है स्टूडेंट्स, ठीक है, ये वाला, और उसके बाद फास्फोरस ऑक्साइड है। तो ये सारे क्या है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स से ये कंपाउंड्स में से पानी निकाल देते हैं। इन दिस रिएक्शन OH इज रिमूव्ड फ्रॉम अल्फा कार्बन, इन रिएक्शंस में OH निकलता है अल्फा कार्बन से, एंड हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम बीटा कार्बन, हाइड्रोजन निकलता है बीटा कार्बन से। अब स्टूडेंट्स यहाँ मैं बनाकर आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, पहला जो कार्बन है जिसपे OH लगा है, दूसरे पे H लगा हुआ है, पहले को अल्फा बोलेंगे, दूसरे को बीटा, तीसरे को गैमा। अब स्टूडेंट्स ये जो अल्फा और बीटा है, ये वाला देखिए, अल्फा पर OH, इधर से H, अगर ये दोनों निकल जाएं, ठीक है, ये H और OH क्या हो जाए? निकल जाए। तो अल्फा कार्बन से ये निकल गया, एंड हाइड्रोजन इज रिमूव फ्रॉम बीटा कार्बन, बीटा से H निकल जाए, ठीक है। तो ये दोनों अगर इसमें से निकल जाएं, H और OH, अल्फा और बीटा में से, ठीक है, तो ये हम कहेंगे इसे डिहाइड्रेशन। ईज ऑफ डिहाइड्रेशन इज टर्शरी अल्कोहल, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। मतलब आसानी जो डिहाइड्रेशन, यानी पानी आसानी से निकलेगा, सबसे पहले टर्शरी से निकलेगा बहुत आसानी से, फिर सेकेंडरी अल्कोहल से, लास्ट में प्राइमरी से, ठीक है। अब नंबर 1, डिहाइड्रेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स, पानी निकालना प्राइमरी अल्कोहल में से, पानी निकालना प्राइमरी अल्कोहल में से। अब स्टूडेंट्स मैं ज़रा डायग्राम बनाकर आपको स्ट्रक्चर बना के समझाता हूँ। देखिए जी, ये कार्बन है CH2, एक H में इसका OH मैंने ऊपर लगा दिया, फिर CH2 और ऊपर मैंने इसका एक H लगा दिया, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, ठीक। अब होगा कि स्टूडेंट्स, ये जो दो कार्बन है अल्फा और बीटा, एक में से OH और दूसरे में से H अगर निकल जाए, ठीक है, एक में से OH दूसरे से H निकल जाए, ठीक, तो ये पानी बन के क्या हुआ? अलग हो गया, H2O, ठीक, ये पानी बन के अलग हुआ। बाकी क्या रह गया? CH2, इसे हम उतार देंगे, ठीक है, CH2। अब स्टूडेंट्स ये जो H और OH निकला है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन की जगह खाली 2 इलेक्ट्रॉन रह गए, ये वाला है कि एक ये 2 इलेक्ट्रॉन जो रह गए, ये अब इधर क्या करेंगे स्टूडेंट्स? CH2 के बीच डबल बॉन्ड बना देंगे, तो ये बन गया E3। क्या बन गया? E3, ये है वाटर, ठीक है। अच्छा, और इसका नाम है स्टूडेंट्स 1 इथानॉल, यानी कार्बन 1 पे OH है और 2 कार्बन है, तो इथानॉल, ठीक। अब इस दौरान स्टूडेंट देखिए जी, मैं दोबारा एक दफ़ा इसको पढ़ लेता हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। डिहाइड्रेशन प्राइमरी अल्कोहल का, ये प्राइमरी अल्कोहल का जो डिहाइड्रेशन है, सही, यानी प्राइमरी अल्कोहल में से पानी को निकालना, पानी के मॉलिक्यूल को यहाँ से रिमूव करना, ठीक है। अब प्राइमरी अल्कोहल स्टूडेंट्स, ठीक है, डिहाइड्रेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल में से निकालना पानी, नीड्स कंसनट्रेटेड H2SO4, इसके लिए गाढ़ा H2SO4 चाहिए, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, इसके लिए H2SO4 भी चाहिए, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए, एंड टेम्परेचर ऑफ 170 to 180 डिग्री सेंटीग्रेड, और टेम्परेचर भी चाहिए 170 से 180 डिग्री सेंटीग्रेड का। तो ये सारी कंडीशंस चाहिए प्राइमरी अल्कोहल से पानी निकालने के लिए। अब डिहाइड्रेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है, पानी, अब मैं स्ट्रक्चर बनाकर ज़रा आपको स्टूडेंट समझाता हूँ सेकेंडरी अल्कोहल का। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये कार्बन है, इसके साथ दूसरा कार्बन है, इसके साथ एक और कार्बन OH, और फिर दूसरी तरफ मैं एक कार्बन लगाता हूँ, ठीक है। अब ये स्टूडेंट्स बीच में जो आपको कार्बन नज़र आ रहा है, ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये सेकेंडरी कार्बन है, क्योंकि ये 2 कार्बन से जुड़ा है तो सेकेंडरी कार्बन है।
इस कार्बन के साथ जब OH लगा होगा तो ये सेकेंडरी अल्कोहल कहलाएगा। ठीक, सेकेंडरी कार्बन के साथ जब OH लगेगा तो ये कहलाएगा सेकेंडरी अल्कोहल। अब स्टूडेंट्स इसमें क्या होगा देखिए जी, इस रिएक्शन में, ठीक है, यानी सेकेंडरी जो अल्कोहल है इसके एक H को मैं अलग बना लेता हूँ आपको समझाने की खातिर। ठीक है, अब यहाँ से OH निकल जाएगा और नीचे जो कार्बन है स्टूडेंट्स यहाँ से H निकल जाएगा। ठीक, अब ये H और OH आप जानते हो कि जब निकलेंगे तो पानी बनकर निकल जाएंगे और फिर पीछे क्या रह जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए जी CH3 रह गया ये वाला। ठीक है, फिर उसके बाद ये कार्बन रह गया, फिर नीचे इसमें स्टूडेंट्स, ठीक है, CH2 रह गया था। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए ये एक इलेक्ट्रॉन फारिग हो गया यहाँ पर इस जगह, और इधर भी एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन निकलने के बाद फारिग होगा तो ये बनाएंगे डबल बॉन्ड। अब इस स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा स्टूडेंट्स, ठीक है, इसका नाम होगा 1 2 3, यानी इसमें कुल कितने कार्बन है 3 ये। ठीक, तो इसका नाम होगा 1 2 3, क्या नाम है इसमें 1, यानी 1 पे डबल बॉन्ड है और 3 कार्बन है तो ड्रॉप कहते हैं उसको, आखिर में डबल बॉन्ड की जैसे E बनेगा 1। ठीक है, अब इसमें स्टूडेंट्स 75% H2SO4 इस्तेमाल होगा या 60% भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। ठीक, और 108 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो डिहाइड्रेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल, खुश्क करना यानी पानी निकालना सेकेंडरी अल्कोहल में, इसके लिए चाहिए 60% सल्फ्यूरिक एसिड। ये 60% भी हम यूज़ कर सकते हैं और बाज़ बुक्स में ये 75% भी लिखा होता है। ठीक है, H2SO4, तो मैं इसको 75% कर देता हूँ क्योंकि रिएक्शन में हमने इसको 75% ही किया है। ठीक है, एंड टेम्परेचर ऑफ 100 to 140 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 100 से 140 के बीच टेम्परेचर चाहिए। अब चूँकि टेम्परेचर हमने 108 लिख लिया रिएक्शन में स्टूडेंट्स, इसलिए इसे भी हम 108 डिग्री सेंटीग्रेड भी लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये स्टूडेंट्स था डिहाइड्रेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल्स। ठीक है, डिहाइड्रेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल। अब हम तीसरे की बात करते हैं स्टूडेंट्स, डिहाइड्रेशन ऑफ टर्शियरी अल्कोहल नीड्स 50% सल्फ्यूरिक एसिड एंड टेम्परेचर ऑफ 50 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए स्टूडेंट्स जी, मैं बनाता हूँ टर्शियरी कार्बन। पहले टर्शियरी कार्बन स्टूडेंट्स उस कार्बन को बोलेंगे जो 3 कार्बन से जुड़ा हो, जैसा कि दरमियान वाला कार्बन जो 3 कार्बन से जुड़ा है इसे टर्शियरी बोलेंगे। ठीक, अब स्टूडेंट्स ये जो टर्शियरी कार्बन है ये वाला, इसे टर्शियरी कार्बन बोलेंगे। अब ये जो टर्शियरी कार्बन है स्टूडेंट्स ये जुड़ा होगा OH के साथ। ठीक है, ये टर्शियरी अल्कोहल बन गया, टर्शियरी कार्बन OH से जुड़ा टर्शियरी अल्कोहल बन गया। और बाकी जितने कार्बन है स्टूडेंट्स उसके हम, ठीक है, हाइड्रोजन लगा लेते हैं। ये CH2 एक हाइड्रोजन मैंने अलग कर दिया, CH3 और CH3। अब स्टूडेंट्स क्या होगा कि टर्शियरी कार्बन का OH और नीचे वाले कार्बन का H ये पानी बनकर निकल जाएंगे डिहाइड्रेटिंग एजेंट की वजह से। ये पानी बन के निकल गए तो बाकी स्ट्रक्चर को हमने एज इट इज़ उतार देना है। ठीक है, ये CH3 ये, ठीक है स्टूडेंट्स, CH3 CH3 और नीचे CH2 बच गया था। अब स्टूडेंट्स क्या होगा कि ये जो CH2 है स्टूडेंट्स, ठीक है, इधर एक इलेक्ट्रॉन और इधर बच गया था OH और H के निकलने के बाद ये बना देंगे डबल बॉन्ड। ये क्या बना देंगे स्टूडेंट्स, ये बना देंगे डबल बॉन्ड। तो कुल 3 कार्बन है, ये साइड पे अटैच ग्रुप मिथाइल है तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल, और बाकी 3 कार्बन है डबल बॉन्ड के साथ तो ये हो जाएगा 1 प्रोपीन, 2 मिथाइल 1 प्रोपीन। अब स्टूडेंट्स चलते हैं नेक्स्ट, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, सॉरी डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अब स्टूडेंट्स पहले इसको थोड़ा समझते हैं। ठीक है, ये क्या रहा है। अब देखिए स्टूडेंट्स, डी का मतलब है निकालना, हाइड्रो का मतलब है हाइड्रोजन को, और हेलोजिनेशन का मतलब है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह को। ठीक है, ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अब अल्काइल हैलाइड क्या होता है स्टूडेंट्स, अल्काइल हैलाइड, अल्काइल का मतलब है कोई भी अल्काइल ग्रुप और साथ में कोई हेलोजन जैसा मिथाइल क्लोराइड है। तो पहले स्टूडेंट्स मैं इसका स्ट्रक्चर बनाकर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद हम इसका स्टेटमेंट पढ़ेंगे। देखिए जी, CH3 ये C और ये C। अब स्टूडेंट्स पहले पर मैं एक हेलोजन लगा लेता हूँ कार्बन पे, दूसरे पे H लगा लेता हूँ, नीचे H, फिर बाकी इसके 2 हाइड्रोजन लगा दिए मैंने। इसका नाम क्या होगा, इसको मिलाएंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। किसके साथ स्टूडेंट्स, इसे हम मिलाएंगे पोटेशियम हाइड्रो
ऑक्साइड के साथ। ये स्टूडेंट्स ठीक है, मैंने इसे मिला दिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ये 3 कार्बन, इसका नाम होगा 1 क्लोरो। 1 पे क्योंकि क्लोरो लगा हुआ है तो 3 कार्बन को बोलेंगे प्रोपेन, तो ये है 1 क्लोरो प्रोपेन। अब स्टूडेंट्स ये रिएक्शन होगा कैसे, इसको आपने देखना है। ठीक है, अब देखिए जी, ये क्लोरीन यहाँ से पोटेशियम के साथ निकलेगा, पोटेशियम क्लोराइड बना देगा। ठीक, और उसके बाद स्टूडेंट्स ये जो H है ये इस OH के साथ मिल करके वाटर बना देगा। और लास्ट में रहेगा स्टूडेंट्स क्या चीज़, ये चैन, तो इसको हमने एज इट इज़ उतार देना है। सही, ये जो बाकी चैन रहेगा ऐसे हम क्या करेंगे, उतार देंगे। इसमें क्या है स्टूडेंट्स, देखिए इधर एक इलेक्ट्रॉन और इधर एक इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट्स रह गए, बाकी चैन को हम इधर उतार देंगे। तो ये हो जाएगा CH3 स्टूडेंट्स पहले। ठीक है, ये वाला इसे मैंने लिख लिया, फिर CH लिख लिया, उसके बाद फिर CH2 मैंने लिख लिया। ठीक है, ये वाला CH2। अब स्टूडेंट्स ये 2 इलेक्ट्रॉन रह गए थे कार्बन 1 2 पर, ये वाला और ये वाला, इस 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पर बनेगा डबल बॉन्ड, ये वाला। ठीक है, ये बन गया डबल बॉन्ड। तो अब इसका नाम है 1 प्रोपीन। स्टूडेंट्स क्या नाम है इसका, 1 प्रोपीन। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया है। कोई चीज़ क्लियर ना हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। और स्टूडेंट्स आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और चैनल को लाइक भी किया कीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।